ईमानदारी का असली बीज। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक खुशहाल राज्य था। वहां के राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनके शासन में चारों ओर शांति थी। राजा के पास सब कुछ था, बस एक ही कमी थी, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। राजा अब वृद्ध हो रहे थे और उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस समृद्ध राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। अंततः राजा ने निर्णय लिया कि वो राज्य के किसी योग्य और गुणवान बच्चे को गोद लेंगे और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा करवा दी गई कि सभी बच्चे एक निश्चित दिन राजमहल में एकत्रित हों। राजा की परीक्षा। निर्धारित दिन राजमहल बच्चों से भर गया। राजा ने सभी बच्चों को पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबको एक एक बीज दे रहा हूं। इसे ले जाओ, अपने घर में गमले में लगाओ और इसकी देखभाल करो। हम आज से ठीक 6 महीने बाद मिलेंगे। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। भीड़ में आर्यन नाम का एक छोटा लड़का भी था। वह बीज लेकर घर आया और उसने पूरी श्रद्धा के साथ उसे एक मिट्टी के गमले में बो दिया। धैर्य और समर्पण। महीना बीत गया पर आर्यन के गमले में कोई अंकुर नहीं फूटा, जबकि उसके पड़ोस के बच्चों के गमलों में छोटे छोटे पौधे दिखने लगे थे। आर्यन निराश नहीं हुआ। वो रोज सुबह उठकर बीज को पानी देता और धूप में रखता। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बाकी बच्चों के गमलों में अब सुंदर फूल और पत्तियां लहलहाने लगी थीं। आर्यन बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई। मेरा बीज तो अभी तक मिट्टी से बाहर ही नहीं आया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, धैर्य रखो। कुछ बीजों को फलने फूलने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम बस अपना कर्तव्य करते रहो। न्याय का दिन। 6 महीने पूरे हुए। राजमहल का प्रांगण फिर से बच्चों से भर गया। हर बच्चा जोश में था क्योंकि उनके हाथों में बड़े बड़े फूलों से लदे गमले थे। हर किसी के मन में राजा बनने की प्रबल लालसा थी। आर्यन भी वहां पहुंचा, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। उसका गमला बिल्कुल खाली था। उसे देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन सहमा हुआ एक कोने में खड़ा हो गया। तभी राजा आए और उन्होंने हर बच्चे के गमले का बारीकी से निरीक्षण किया। अंत में राजा की नजर आर्यन और उसके खाली गमले पर पड़ी। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारा गमला तो खाली है, इसमें कोई पौधा क्यों नहीं है? आर्यन ने सिर झुकाकर सच्चाई से जवाब दिया, महाराज, मैंने 6 महीने तक इस बीज की पूरी सेवा की। इसे सही समय पर पानी दिया, धूप दिखाई, पर यह बीज नहीं फूटा। मुझे क्षमा करें। सच्चाई की जीत। राजा अचानक मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन को मंच पर बुलाया। सभी बच्चों को लगा कि शायद राजा इसे दंड देंगे, लेकिन तभी राजा ने गरजती आवाज में कहा, शांत हो जाइए। आप सब इन पौधों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे। उबले हुए बीजों से कभी पौधा नहीं निकल सकता। आप सबके गमलों में जो पौधे हैं वे किसी और बीज के हैं। आप सभी ने उत्तराधिकारी बनने के लालच में सच्चाई को छोड़ दिया। राजा ने आर्यन का हाथ ऊपर उठाया और कहा, केवल ये बच्चा ईमानदार निकला। इसने अपनी विफलता को स्वीकार किया, लेकिन अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। इसलिए प्रतापगढ़ का अगला उत्तराधिकारी यही होगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये अनमोल सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सफलता की नींव है। दिखावे की जीत कुछ पल के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता।